वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हादी। फाइनली आज मैं आपके सामने बोर्ड पे नहीं हूँ बल्कि अपने कमरे में आपके साथ मुखातिब होकर के आपसे बातें कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस आज की इस वीडियो में जो टाइटल पे लिखा हुआ है यानी कि मेरी जो बायोग्राफ़ी है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। और बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर्स देखते हैं, मतलब मुझे अभी लगा कि उनको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आए। उन रिस्पांस से पता चल रहा है कि वो उसको बहुत शौक़ से देख रहे हैं और इन्हीं के शौक़ की वजह से, आप लोगों की शौक़ की वजह से मैंने इस चैनल पे मज़ीद काम शुरू किया। वहाँ से आप मुझे मेरी लाइक मुझे देते रहे, मुझे अप्रिशिएट करते रहे, मुझे दुआएं करते रहे, तो उनकी वजह से मैं बूस्ट होता रहा, मैं एनर्जाइज्ड होता रहा और चैनल को आगे तक लेके गया। और फाइनली अभी कुछ मतलब दिन पहले आपका जो चैनल था वो तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। क्रेडिट सबसे पहले जो कुछ हुआ ये सब अल्लाह ने हमारे साथ किया। उसके बाद आप लोगों का जो रिस्पांस था वो इसमें शामिल था। आप लोगों के रिस्पांस की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से फाइनली हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा। एक बहुत बड़ी कामयाबी है जब मैंने 5 सब्सक्राइबर से शुरू करके और आज 50,000 को हम लोग ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं जब वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करके बाद में कभी कभी मुझे कमेंट्स पे जब मैं देखता तो वहाँ पे नज़र आता कि यार सर आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, कहाँ पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और उस पे आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूं। तो जैसे कि पहला जो है वो ये है कि मेरा नाम अब्दुल हादी है और आप सब ने अपने सुना होगा। मैंने FSC मैट्रिक और FSC दोनों जो है क्वेटा से की। FSC से मैं शुरू करता हूँ। FSC मैंने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से की क्वेटा। 2004 में मैंने FSC की और बाद 5 में मैंने तो उसको रिवाइज़ कर दिया। FSC को मेरे मार्क्स कम आए थे, मैंने दोबारा से उसको रिवाइज़ कर दिया, तो बाई एनुअल एग्ज़ाम मैंने दे दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2005 और 6 में मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टार्ट की। मैंने 2 साल मेहनत किया। 2 साल के बावजूद भी मेरा MBBS के लिए जो सीट है वहाँ मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। और 2007 में मैंने फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी यहाँ मैंने दाखिले लिए। और उससे क्या हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त जाती रही, जिसकी वजह से 2013 में मुझे डिग्री अवार्ड हुई और मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट की शक्ल में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से बाहर आया। थ्रू आउट 5 ईयर मेरे फर्स्ट पोजीशन आए। फर्स्ट ईयर में मेरे 3rd पोजीशन था, उसके बाद सेकेंड ईयर में 2nd पोजीशन एंड देन कंसेक्यूटिवली मैं फर्स्ट आया और लास्ट में गोल्ड मेडलिस्ट जो है सेलेक्ट हुआ। इसके अलावा फिर मैंने जैसे मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ 2015 में 14 में मैंने पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस मैंने ज्वाइन की। वहाँ पर 1.5 साल तक मैं वहाँ पढ़ाता रहा और इसी टाइम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में अपने ही डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस हुए, मैंने उस पर अप्लाई किया और पूरे बलूचिस्तान से मैंने वो टेस्ट टॉप किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर एज अ लेक्चरर 18 स्केल अपॉइंट हुआ। मेरा जो इलाका है बेसिकली वो पशीन है। पशीन में अगर आप फर्दर आगे जाओगे तो पशीन में तोरेशा के नाम से एक गांव है, वहाँ पर हम रहते हैं।
मैट्रिक से लेकर मैट्रिक से पहले मैं क्वेटा शहर आया और वहाँ से लेकर अब तक मैं क्वेटा शहर में रहता हूँ और कभी कभी अपना घर विज़िट करता हूँ, जाता हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार सारे के सारे वहाँ पर हैं। मेरे साथ जो है इस वक्त यहाँ पर अम्मी है, बच्चे हैं, कभी मेरे भाई भी आ जाते हैं। तो एक घर यहाँ पर है, एक घर पश्चिम में है, तो आते रहते हैं वहाँ पर। ये मेरा इलाका हुआ। और एकेडमिक्स के हवाले से मैं बताता हूँ। एकेडमी मैंने ज्वाइन की, मेरी अपनी जो एकेडमी थी सबसे पहले। जब मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को एज अ स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया 2007 में, मैंने सैटेलाइट टाउन में एक एकेडमी खोल दी बायो इलेक्ट्रा अकेडमी के नाम से। और उस वक्त पैसे भी कम थे, पैसे भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की। और सबसे पहला जो स्टूडेंट आया उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसका चेहरा मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। वो 2 स्टूडेंट थे जो सबसे पहले आए, मैंने उनसे स्टार्ट ली। एकेडमी से पहले मैंने होम ट्यूशन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। एकेडमी 2000 से पहले, मतलब 2003 में मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट की। 2003, 4, 5, 6, 7 ये होम ट्यूशन था। और मेरा पहला होम ट्यूशन जहाँ पर मैंने पढ़ाया क्वेटा शहर में, वो तरीन रोड था जहाँ पर मैंने होम ट्यूशन पढ़ाया। एंड दैट वाज ए फीमेल, और ये हमारे अपने रिश्तेदार में से थे। शीज नेम इज़ फरीदा एंड आई स्टिल रिमेंबर हर नेम, फरीदा। देन आस्ता आस्ता होम ट्यूशन जारी रहा और काफ़ी हद तक और भी जगह पे मुझे ऑफ़र मिलना शुरू हुआ कि आप हमारे साथ आके पढ़ाओ। फिर मैं प्रमोट होके गिलानी हॉस्पिटल में, वहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 साल मैंने पढ़ाया एट देयर होम ट्यूशन। सैलरी भी अच्छी मुझे मिल रही थी वहाँ पर। मुझे अपना बाकायदा कमरा मुझे मिला, खाना मुझे मिला और तरक्की करता रहा। फिर उसी हॉस्पिटल में एक और बंदे ने जो है इनवाइट किया कि यार आप हमें पढ़ाओ। मेरे पढ़ाने के अंदर एक चीज़ शामिल था, वो ये था कि बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा हार्ड रूल, बहुत ज़्यादा सख्ती के, विदाउट दिस मैं स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकता था, बच्चों को हैंडल कर सकता था, साथ साथ पढ़ाते। ऐसे बच्चे जिनके हाथ को मैंने अपने हाथ से पकड़ के उनको मैंने अली बा ABC 1 2 3 मैंने सिखाया। तो वो बच्चे इस वक्त यंग है, जवान है, बहुत की शादी हो चुकी है और उनके अपने बेटे भी हैं इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट ली होम ट्यूशन से। आते 2007 में जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मैंने सैटेलाइट टाउन में पहली एकेडमी मैंने अपना नाम उसको दिया, बायो इलेक्ट्रा अकेडमी के नाम से मैंने एकेडमी खोल दी। वहाँ से मेरे स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए। फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में इसी एकेडमी से अपना ख़र्चा पूरा करता रहा। इसी एकेडमी से मैं जो मुझे ख़र्चा मिल जाता था मैं यूनिवर्सिटी पे ख़र्च करता था। घर से मैंने कभी इनसे पैसे नहीं मांगे, अपने घर से, भाइयों से मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। मैं अपना खुद से कमा के ख़र्चा करूँगा। और जब मैं हॉस्टल में रहता था तो यूनिवर्सिटी से आकर मैं हॉस्टल जब आ जाता तो अक्सर स्टूडेंट्स थके हुए होते, ज़ाहिर हॉस्टल आते थे। उस वक़्त मैं हॉस्टल छोड़ के एकेडमी जा रहा होता तो रास्ते में जो मुझे दोस्त मिले बोलते थे, हादी आप एकेडमी जा रहे हैं, आप जो है आपको मनी मशीन का नाम दिया। मेरे कुछ दोस्त बहुत मजाक करते, उन्होंने मुझे मनी मशीन का नाम दिया क्योंकि बोलते हैं आप इस दोपहर में भी जा रहे हैं उधर एकेडमी में अपना ख़र्चा कमाने। तो उनको ये मालूम नहीं था कि यार आप लोगों के लिए अपने अपने घर से बनी बनाई हलवा की तरह ख़र्चा आ रहा होता है। मेरे घर से इस तरह का ख़र्चा अवेलेबल नहीं था, ना मैं इनको बता रहा था, क्योंकि घर में इलाके में अक्सर लोग जो है वो जायदाद वाले तो थे, वो ज़िम्मेदारी तो करते, लेकिन उनमें इस तरह का कोई बंधन नहीं था कि उनको पता चल जाए कि यार तालीम के लिए ख़र्चा करना पड़ता है।
अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई जो है मेरा कज़न है जो है वो फिर बहुत बड़े इंजीनियर हो गए, ठीक है। एंड देन अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है तालीम की तरफ आ रहे हैं। तो मैं शायद अपने उस किले से पहला बंदा हूँ जो आ गया तालीम के लिए। तो अपनी एकेडमी मैंने 2014 तक मैंने अपनी एकेडमी चलाई। जब मेरी जॉब हुई तो मैंने अपनी एकेडमी छोड़ दी और पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज को भी मैंने छोड़ दिया। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी के बाद मेरा अपना बेस्ट टीचर जो मेरे बेस्ट टीचर में शामिल है, चूँकि टीचर की बात आई तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ टीचर्स का नाम अभी आपको बताता चलूँ कि लाइफ में मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिल गए जिन्होंने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। मतलब मुझे जो है एक ऐसी दुनिया से लाया जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाहिलियत था, जहाँ पर तालीम नहीं था। एक ऐसी दुनिया की तरफ लाया जहाँ पर शऊर था, नॉलेज था, और हर इंसान के अंदर एक जुनून होता है पढ़ने का। तो मेरे अंदर पढ़ने का जुनून था, लेकिन मेरे पास गाइड नहीं था, गाइडेंस नहीं था, गाइडर नहीं था। अल्लाह ताला ने इन टीचर्स को मेरे ऊपर मेहरबान करके मुझे यहाँ तक ले आया। उनमें से मैं कुछ का नाम अगर आप किसी के साथ शेयर करूँ तो वैसे बहुत सारे में, लेकिन कुछ बड़े स्पेशल रहे। मेरा हर टीचर मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, जिन्होंने मुझे ना भी पढ़ाया, जिन्होंने मुझे कुछ पढ़ाया भी नहीं, जिन्होंने मुझे अगर थोड़ा सा टीज़ भी किया हुआ है, जो भी हो, सारे मेरे लिए बेस्ट टीचर है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको मैं क्रेडिट हर हाल में देना चाहता हूँ, और वो है सबसे पहले जो है वो है राज मोहम्मद साहब। बहुत ही अजीब से स्पेशल टीचर थे हमारे लिए। हमें हंसाया भी, हमें पढ़ाया भी, और वो आज तक मुझे समझ में नहीं कि वो किस तरह हमें पढ़ा रहा था, किस समझा रहा था, बड़े अजीब अंदाज से। मैं बिल्कुल फिदा हो गया। उसके बाद मुझे डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान साहब जिसके एकेडमी में बाद में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया, जिसका नाम पे मैंने चैनल भी बनाया, डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान एकेडमी ने भी मेरे कैरियर में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसने मेरा साइंटिफिक एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने अपनी ज़िंदगी में FSC लाइफ में उससे पूछे कि इनका जवाब मुझे इतना तसल्ली बख्श जवाब मिला कि उसने पूरा मेरा सब्जेक्ट ग्रिप है, सब्जेक्ट ग्रिप, वो मेरा स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद हाफिज़ सुल्तान साहब के साथ मैं उठता बैठता रहा। उससे मैंने लाइफ में ऐसी चीज़ें सीख ली कि शायद वो चीज़ें मैं आने वाले 20-30 साल में भी नहीं सीख पाता, लेकिन उसके साथ बैठकर मैंने लाइफ के बारे में और भी चीज़ें मैंने सीख ली। तो वो एक ऐसी माशाल्लाह से पर्सनालिटी है कि जब वो आपको नसीहत ना भी करे, उसके अंदाज चाल चलन ऐसे है कि उसके अंदाज और चाल चलन से बंदा सीखता रहता है। कुछ लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदाज से चीज़ें फाउंटेन की तरह बहते हैं और लोग उससे मुतासिर होते हैं। तो मैं उनसे मुतासिर हुआ इन चीज़ों में, और आज तक मैं डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान साहब के साथ एसोसिएट हूँ, कनेक्ट हूँ। उसकी एकेडमी में मैंने 2015 से उसके एकेडमी में मैंने 2016 से मैंने उसकी एकेडमी ज्वाइन की। 2016, 17, 18, 19, 20 अभी तक मैं उसके साथ एकेडमी में हूँ, और वहाँ पर मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो टीचर की बात आई तो मैंने आपके साथ टीचर के नाम शेयर किए। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी में भी मुझे बड़े ज़बरदस्त टीचर मिले, जिनमें से इरफान साहब हैं जो मेरा I really like his teaching way of delivery, and then नफीस साहब हैं, and then फहाद साहब है। फहाद साहब जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इस वक्त तक मैं उसके साथ भी हूँ, यूनिवर्सिटी में भी उसके साथ, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा भी मेरे कुछ और भी टीचर्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल में तो स्पेशल रोल जिन्हें अदा किया हुआ है वो है एहसान इलाही साहब भी है। अच्छा, एहसान इलाही साहब के बारे में ये कि मेरे पास जब पैसे नहीं थे तो मैंने उसको बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट की। उसने मुझे कहा कि आप बहुत काबिल बच्चे हैं,
आपको मैं पढ़ाऊँगा विदाउट, पैसे आपके पास कम है, बस कम दे दो, कोई इशू नहीं है। और मुझे वो दिन याद है कि उसने मुझे मौका दिया पैसे फ़ीस के हवाले से। सो इस तरह के बड़े ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ लाइफ में आए और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह कंसेशन के हवाले से और पढ़ाई के हवाले से बहुत सारे टीचर गुजरे होंगे, और भी बहुत सारे टीचर आज भी हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ। बड़े ज़बरदस्त टीचर है, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। तो टीचर के नाम मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। इसके अलावा स्टोरी में ये है, एक और चीज़ भी है कि द स्टोरी बिहाइंड माई सक्सेस। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को कामयाब शख्स समझता हूँ अल्लाह की फजल करम से। इसके पीछे स्टोरी क्या है? सक्सेस एक इंसान, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे उनको लाइफ में सक्सेस मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले सक्सेस है क्या चीज़। एक सक्सेस वो है कि जब आपको लाइफ में पैसा मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, पैसा मिल जाए, दिस इज कॉल्ड सक्सेस। ठीक है, आपकी शादी हो जाए, इट्स कॉल्ड सक्सेस। एक सक्सेस ये है कि जब आप अपने आप को पहचान लें, आप अपने लाइफ को आइडेंटिफाई करें कि मेरे ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे किस तरह जो है मैनेज करना है। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपना ज़ात को पहचान लोगे, और इसमें ज़ाहिर है अल्लाह का मदद शामिल होता है। जिस बंदे पर अल्लाह मेहरबान हो जाते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है, जो अपने आप को पहचान ले। क्योंकि मेन मकसद आपका जॉब तो नहीं है, जॉब तो ज़िंदगी में मिल जाती है। जो ज़िंदगी के बाद आने वाला जो परमानेंट लाइफ है, उसके ऊपर जिस शख्स पर अल्लाह मेहरबान हो जाता है, अल्लाह उसको रास्ता दिखा देता है कि ये रास्ता है, और वो उस पर चलना शुरू करे, उसको तौफीक मिल जाए कि मैं इस रास्ते को फॉलो करूं, वो बहुत बड़ी सक्सेस है। और अल्लाह ने मुझे दोनों सक्सेस दिया, लाइफ में नौकरी जॉब वगैरह भी दे दिया, साथ ही साथ इतनी इज़्ज़त भी दुनिया में दे दी कि मैं इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का मैं टीचर रहा हूँ जो मुझे सुनते हैं। ये नौकरी से हट के मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो मैं इज़्ज़त और वक़ार की बात है वो ये है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इस वक्त 11 कंट्रीज़ में मेरी वीडियोस मुझे वहाँ पर एनालिटिक्स में बताया जा रहा है। 11 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में स्टूडेंट्स देख रहे हैं, दूसरे नंबर पर इंडिया के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, और इंडिया में मुसलमान, हिंदू, सिख सारे मिल के मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं भी इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो वहाँ से भी मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस देख रहे थे। मैं यहाँ से उनको स्पेशल जो है सलाम भेज रहा हूँ, और अल्लाह उनको खुश रखे। मेरी उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा हो। इसी तरह बांग्लादेश में, नेपाल में, और भी कुछ स्मॉल अमाउंट यूएसए से भी है, ठीक है, कनाडा से भी है, एंड देन पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान। मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ तो सूबा बलूचिस्तान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे देख रहे हैं वो पंजाब केपीके से हैं, मैक्सिमम पंजाब और केपीके से मुझे देख रहे होते हैं। और इससे मुझे एक अंदाज़ा भी होगा कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में स्टूडेंट्स की तालीम का मयार कितना कम है, स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं इस वक्त बाकी जो सूबे हैं वो मुझे ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो ये था कि कामयाबी के पीछे राज क्या। पहले मैंने आपको कामयाबी बता दी कि सक्सेस क्या है, अब इसके पीछे राज क्या है, क्यों बंदे को कामयाबी मिले। कामयाबी के लिए एक आपको डिटरमाइन होना चाहिए। जब आप डिटरमाइंड हो जाएं और फिर जब आप किसी काम का इरादा रखना शुरू करें, उस पर आप मुस्तकिल मिजाजी रखें, आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो आप उस काम में कामयाब हो जाएंगे अगर आपकी इरादे मजबूत है। मेरे हमेशा इसे देखो, जब MBBS के लिए मैंने 2 साल की मैं कामयाब नहीं, सीट नहीं हुआ, मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने इरादे की वजह से अल्लाह ताला मुझे एक और जगह पर अपॉइंट करेगा जहां पर मैं बहुत ज़्यादा कामयाब रहूँगा। तो बाज़ औक़ात आपके लाइफ में आप तो सिर्फ हिम्मत कर रहे होते हैं, लेकिन उसको डेस्टिनेशन देने वाला
कोई और होता है। आप सिर्फ हिम्मत कर रहे होते हैं, वो आपके लिए आपकी हिम्मत के हिसाब से, आपकी इरादे के हिसाब से आपके लिए ज़बरदस्त जगह जो आप पर फिट वो बना लेते हैं। तो अल्लाह ने इसमें मेरी मदद की। ये मेरा हार्ड वर्क इसमें ज़रूर शामिल था, लेकिन मेरी दुआएं भी शामिल थी, मेरा इखलास, खलूस, मोहब्बत टीचिंग के साथ में बहुत दिल की गहराई से मेरा एक प्रोफेशन है जो मैं करता हूँ। इस मोहब्बत की वजह से, इस मेहनत की वजह से, मेहनत प्लस मोहब्बत दोनों को मैंने कंबाइन किया, अल्लाह का मदद मुझे मिला, इसलिए मैं कामयाब रहा अपने फील्ड में, अपने टीचिंग में। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस फील्ड के अंदर मेरे अंदर और भी इम्प्रूवमेंट आ जाए। मैं अभी भी बहुत छोटे लेवल पर हूँ, और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाए ताकि मैं अपने मुल्क के अंदर स्टूडेंट्स का और मुल्क के बाहर बाकी जो दूसरे ममालिक में जो लोग हैं उनको मैं फ़ायदा पहुंचा सकूं। अल्लाह की फ़ज़ल से ये मिशन इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा है ये मिलता जाएगा। तो ये था सक्सेस बिहाइंड माई स्टोरी, और मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह से रहोगे। अपनी सक्सेस में एक चीज़ से मैंने बहुत ज़्यादा वो किया कि दूसरों के बारे में मैंने ज़्यादा सोचना बिल्कुल भी नहीं करता, दूसरे क्या कर रहा है, हमेशा फोकस अपनी तरफ था। माइंड के अंदर मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये मुझे मिला। अदरवाइज़ अगर मैं कंप्लेन करता रहा तो शायद मैं यहाँ आज तक यहाँ ना आता। ये भी एक फैक्टर शामिल है। नेगेटिविज़म कभी मैंने नहीं की, हमेशा पॉजिटिव सोचता रहा। और जो लाइफ में ऐसे कुछ दोस्त थे जिनकी वजह से लग रहा था कि यार ये नेगेटिव सोच वाला है, ये आपके लाइफ में इसके कुछ किरदार हैं, तो मैंने उससे क्या किया, जस्ट थोड़ा सा अपने को साइड पे कर दिया। सलाम दुआ है, जस्ट उनको थोड़ा सा साइड पे कर दिया। ठीक है, इस तरह ये भी मैंने काम किया। जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया। जो मतलब सारे अच्छे लोग हैं यार, दो सारे अच्छे हैं, बस ये है कि जिनका थोड़ा सा सोच, थिंकिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था, उनके साथ मैंने अपना उठना बैठना बंद कर दिया। लेकिन ये है कि सबके साथ, सारे दोस्तों के साथ सलाम दुआ जारी है। सारे, किसी को मैं नाराज़ नहीं करूँगा। अगर कभी नाराज़ भी किया हुआ तो उसके साथ हाथ में ज़रूर मिलाता हूँ। बस ये मैंने एक लाइफस्टाइल बना लिया कि यार मैं सबके साथ सलाम दुआ करूँगा, हंसते मुस्कराते रहूँगा। अगर किसी के साथ कंप्लेन भी हुआ तो उसे नाराज़गी कभी नहीं करूँगा, और ये आज तक भी मेरा वो है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में आ रहा है, लास्ट में क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा क्या करता हूँ। इसके अलावा टीचिंग के अलावा भी क्या मुझ कोई काम करता हूँ, तो भाई आई लव स्पोर्ट्स। आई लव स्पोर्ट्स। मैं जिनूनी स्पोर्ट्स हूँ, प्रोफेशनल टीचर हूँ लेकिन जिनूनी स्पोर्ट्स मैन हूँ। वॉक करता हूँ, जिम करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, अपना टीम है। इंशाल्लाह किसी दिन आपसे अपना जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है, क्रिकेट का एक वीडियो बनाएंगे कि जिस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, मेरे अपने जो दोस्त मेरे साथ खेलते हैं, मेरे प्लेयर जो मेरे साथ खेलते हैं, अपने टीम का मैं कैप्टन भी हूँ, छोटा मोटा सा कैप्टन भी हूँ। साथ साथ दूसरे टीमों के साथ भी वो जब इनवाइट करते तो जाता रहता हूँ, उनके साथ भी खेलता हूँ। और कोयटा के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में मैं हार्ड बॉल खेलता हूँ, टेबल में नहीं खेलता, हार्ड बॉल खेलता हूँ। और अपना बॉडी में कई मेरी इंजरीज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंजरीज़ के बावजूद भी मैं लगा रहता हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, अच्छा फील्डिंग भी करता हूँ, और क्रिकेट के लिए अपने आप को फिट भी रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी एक्टिविटी है। मे भी आप में से किसी ने जो इस वक्त मुझे देख रहे हो उसने मुझे कहीं पर ग्राउंड में देखा होगा। तो ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो गई। इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपना वीडियो लेक्चर को यहाँ पर आके फिनिश कर देता हूँ। आई होप कि आपको मेरे बारे में सारी चीज़ें मिल गई। इंशाल्लाह इस तरह का एक और वीडियो भी बनाऊँगा, कभी घर से बाहर बनाऊंगा, घर के बाहर के माहौल को रिकॉर्ड करके अपने साथ शेयर करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक जो है हमारा और आपका साथ जो है अच्छा होगा। हमें लाइक ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और इस चैनल को आप जितना आपसे सब्सक्रिप्शन हो सके आप लोग सब्सक्राइब करते रहेगा। दुआ में भी याद रखेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।